प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आपका ज्योतिष सलाहकार सुदर्शनाचार्य संदीप त्रिपाठी आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो राधे गुरु में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आप सबको वर्ष 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। वर्ष 2025 आपके लिए हर प्रकार से कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। आज हम उत्तराखाड़ा नक्षत्र, मकर राशि और मकर लग्न के जातकों के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे जातक, ऐसे बालक या बालिका, युवा, वृद्ध, माताएं, बहनें जिनका जन्म उत्तराखाड़ा नक्षत्र में मकर राशि के अंतर्गत मकर लग्न में हुआ है। 12 राशियां हैं। यही 12 राशियां लग्न के रूप में परिणित होती हैं। जब हमारा आपका जन्म होता है, किसी जातक का जन्म होता है, तो पूर्वी क्षितिज में जो राशि भोग करती है वही लग्न कहलाती है। तो ऐसे जातक जिनका उत्तराखाड़ा नक्षत्र मकर राशि के अंतर्गत मकर लग्न में जन्म हुआ है, इनका करियर कैसा होता है, इनका स्वभाव कैसा होता है, इनका व्यक्तित्व कैसा होता है, इनका सकारात्मक पक्ष क्या होता है, नकारात्मक पक्ष क्या होता है, किन किन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर इनके लिए उपलब्ध होते हैं, कौन सा क्षेत्र इनके लिए सबसे अच्छा होता है। आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि किस क्षेत्र का हम चयन करें। हम मेडिकल क्षेत्र में जाएं या इंजीनियरिंग का क्षेत्र देखें। कई बार ऐसा होता है कि सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण हम गलत दिशा में चले जाते हैं और हमारा परिश्रम और समय दोनों बर्बाद होता है। और समय निकल जाने के बाद फिर पछतावा होता है। वो स्थितियां नहीं बन पाती हैं जहां हमको पहुंचना चाहिए था। हम उस जगह नहीं पहुंच पाते हैं जहां हमको पहुंचना चाहिए। इसलिए उचित मार्गदर्शन परम आवश्यक है। तो दर्शकों, आइए एक नजर आज के पंचांग पर डालते हैं। आज 1 जनवरी 2025 दिन बुधवार है। आज से वर्ष 2025 का शुभागमन हो रहा है। आज द्वितीया तिथि रात 3:11 AM तक रहेगी। उसके बाद तृतीया लग जाएगी। पौष शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि उत्तराखाड़ा नक्षत्र। उत्तराखाड़ा नक्षत्र आज रात 12:56 AM तक रहेगा। उसके बाद श्रवण नक्षत्र लग जाएगा। राहु काल, आज राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। कौन कौन से कार्य आज करने के लिए उपयुक्त है, कौन कौन से कार्य करना शुभ होगा? नामकरण, अन्नप्राशन, विपणि व्यापार, वृक्षारोपण, गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार के विषय में हमने विस्तार से पिछले वीडियो में चर्चा किया था। गर्भाधान संस्कार का समय क्या होगा? रात 10:49 PM से 12:56 AM तक। हमारे वैदिक सनातन धर्म में 16 संस्कार हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार। तो एक सुयोग्य और स्वस्थ संतान प्राप्ति के लिए गर्भाधान संस्कार का मुहूर्त जरूर देखना चाहिए। आज उसके लिए उपयुक्त मुहूर्त है। दर्शकों, आइए मकर राशि पर चर्चा करते हैं। मकर राशि के जातक कैसे होते हैं? मकर राशि 3 नक्षत्रों से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से? 3 चरण उत्तराखाड़ा के, 4 चरण श्रवण के और 2 चरण धनिष्ठा के। उत्तराखाड़ा, श्रवण और धनिष्ठा 3 नक्षत्रों से मिलकर के मकर राशि बनी है। आप जानते हैं एक राशि में 9 चरण होते हैं। 9 चरण से मिलकर के एक राशि बनती है। तो 3 चरण उत्तराखाड़ा के, भो जा जी। यदि आपका जन्म भो अक्षर से हुआ है तो आपका जन्म उत्तराखाड़ा का है और आपकी राशि मकर राशि है। अगर जा अक्षर से आपका
नाम प्रारंभ होता है तो आपका उत्तराखाड़ा नक्षत्र का जन्म है, मकर राशि आपकी होगी। यदि जी अक्षर से आपका नाम प्रारंभ होता है तो भी मकर राशि है और उत्तराखाड़ा नक्षत्र के अंतर्गत ये राशि आती है। तो आज हम इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बुद्धिमान, विवेकी और कुशल कलाकार होते हैं। ये सुखी होते हैं, भाग्य के धनी होते हैं। उत्तराखाड़ा नक्षत्र का एक चरण धनु राशि में आता है जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, और 3 चरण मकर राशि में आता है जिसके स्वामी शनि हैं, और उत्तराखाड़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य देव हैं। तो दर्शकों, यदि उत्तराखाड़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है तो धनु राशि आपकी है, और देवगुरु बृहस्पति धनु राशि के स्वामी होते हैं। तो जिनका उत्तराखाड़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है उनके जीवन पर बृहस्पति और सूर्य का प्रभाव पूरे जीवन रहता है। क्यों? क्योंकि उत्तराखाड़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। इसलिए जिनका उत्तराखाड़ा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है ऐसे जातकों के जीवन पर सूर्य और बृहस्पति का प्रभाव बना रहता है। यदि कुंडली में सूर्य और बृहस्पति अच्छे हैं तो जातक के जीवन में हर प्रकार का मंगल होता है। ऐसा जातक शिक्षा के क्षेत्र में अपना नाम कमाता है, ऐसा जातक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सफल होता है, ऐसा जातक एक प्रतिष्ठित जीवन जीता है। और यदि उत्तराखाड़ा नक्षत्र के अंत के 3 चरण में जन्म हुआ है, प्रथम चरण धनु राशि में और अंत के 3 चरण भोजाजी मकर राशि के स्वामी शनि हैं। यदि इन 3 चरणों में से 3 अक्षरों में से किसी नाम से आपका किसी शब्दों से, यदि इन अक्षरों में से किसी अक्षर से आपका नाम प्रारंभ होता है तो आपकी राशि मकर है और मकर राशि के स्वामी शनि हैं। तो आपके जीवन पर सूर्य और शनि का प्रभाव पूरे जीवन रहेगा। आप जानते हैं कि शनि देव न्याय के देवता हैं, इसलिए ऐसे जातक को कानून या न्याय का क्षेत्र चुनना चाहिए रोजगार के लिए। यदि शनि और सूर्य की पोजीशन कुंडली में अच्छी है तो ऐसे जातक न्यायाधीश हो सकते हैं, एक कुशल कानूनविद हो सकते हैं, एक कुशल प्रवक्ता हो सकते हैं। शनि और सूर्य की पोजीशन कुंडली में जरूर देखना चाहिए। दर्शकों, कई बार आप ये सुनते हैं हर दिन समाचार में, टेलीविजन में एक योग्य और प्रतिष्ठित ज्योतिषी द्वारा ये बताया जाता है कि आपकी राशि ये है और आपके साथ ये घटनाएं हो सकती हैं, आपके लिए ये क्षेत्र अच्छा है, लेकिन आपके साथ कुछ नहीं होता है। जो बताया जाता है वो सब चीजें आपके अनुकूल नहीं होती हैं। तो क्या बताने वाला गलत है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। दर्शकों, जैसा कि मैंने कहा कि अगर उत्तराखाड़ा प्रथम चरण का जन्म है तो धनु राशि है, धनु के स्वामी बृहस्पति हैं, और अगर उत्तराखाड़ा नक्षत्र के अंत के 3 चरणों में जन्म हुआ है तो मकर राशि आपकी होगी और मकर के स्वामी शनि होते हैं। तो जब बृहस्पति और शनि दोनों का स्वभाव अलग होता है तो हमारे जीवन पर भी उसका अलग प्रभाव होता है, करियर पर भी अलग प्रभाव होता है, व्यवसाय पर भी अलग प्रभाव होता है। यही कारण है कि हर व्यक्ति के ऊपर एक राशि कई लोगों की हो सकती है लेकिन सभी के ऊपर फलादेश घटित नहीं होता। इसलिए इससे विचलित बिल्कुल न हो। आप ये देखें कि हमारी राशि मकर जरूर है लेकिन किस नक्षत्र में जन्म हुआ है, किस नक्षत्र के किस चरण में जन्म हुआ है, इस पर गहराई से देखें और उस नक्षत्र के स्वामी कौन है, उस राशि के देवता कौन है, इन सब विषयों पर चर्चा करने के बाद ही आप सही निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि आपके जीवन में क्या घटित होना चाहिए
और क्या घटित हो रहा है। दर्शकों, मकर राशि के स्वामी शनि है, जो न्याय के देवता हैं। जिनकी मकर राशि है और शनि और सूर्य की पोजीशन अच्छी है, ऐसे जातकों को PCSJ, IAS आदि परीक्षाओं के लिए जरूर मेहनत करनी चाहिए, जरूर प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इन क्षेत्रों में जाने की इनकी प्रबल संभावना है। लेकिन सूर्य शनि की पोजीशन देख करके, अगर सूर्य और शनि 6, 8, 12 भाव में बैठे हुए हैं कुंडली में, यदि आपका जन्म उत्तराखाड़ा नक्षत्र का है, आपकी राशि मकर है और कुंडली में सूर्य और शनि खराब स्थान पर बैठे हुए हैं, 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, पापक ग्रह से युत दृष्ट हैं, अपनी नीच राशि में हैं, शुभ ग्रहों की युति और दृष्टि नहीं है, तो आपको ऐसा क्षेत्र का चयन नहीं करना चाहिए। अर्थात महत्वाकांक्षा इतनी ऊंची नहीं रखनी चाहिए कि आप अपने लक्ष्य में सफल न हो। तो फिर आपको सामान्य नौकरी की तलाश करनी चाहिए, सामान्य रोजगार और व्यापार की ओर उन्मुख होना चाहिए। व्यापार में इतनी पूंजी न फंसाएं कि आपका करियर बर्बाद हो जाए। अर्थ प्रधान समय है। यदि एक बार पहली बार में ही आपकी पूंजी फंस गई तो आप व्यापार में सफल होने में बहुत समय लेंगे। आपको व्यापार में सफल होने के लिए दोबारा प्रयास करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी, और जरूरी नहीं कि आप सफल हों, क्योंकि शनि और सूर्य की पोजीशन खराब है। नक्षत्र के देवता और राशि के स्वामी की पोजीशन कुंडली में अच्छी नहीं है। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जब भी किसी क्षेत्र का आप चयन करें, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आप अपनी कुंडली दिखाएं और ये सुनिश्चित करें कि किस दिशा में जाने की अधिक संभावना है, और उस दिशा में आप प्रयास करें तो बहुत संभावना है कि आप सफल होंगे। अब आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। उच्च महत्वाकांक्षा रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी स्थिति और परिस्थिति को देख करके। दर्शकों, उत्तराखाड़ा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक बहुत परिश्रमी होते हैं। ये भाग्य पर भरोसा कम करते हैं। ये पौराणिक मान्यताओं में विश्वास खूब रखते हैं, मर्यादा का पालन करते हैं, कानून और न्याय का दृढ़ता से पालन करने वाले होते हैं। लेकिन ये भाग्य पर भरोसा रख के भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहते हैं। ये निरंतर मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य में सफल होते हैं। उत्तराखाड़ा नक्षत्र के जातक समाज से जुड़कर रहना चाहते हैं, दूसरे का सम्मान करते हैं, ईश्वर में विश्वास रखते हैं, और अगर इनका नकारात्मक पक्ष हम देखें तो ऐसे जातकों को पार्टनरशिप का कार्य करते समय सोच विचार कर करना चाहिए। साझेदारी के कार्य से बचना चाहिए जहां तक हो सके, क्योंकि साझेदारी में बहुत कम सफल होते हैं। साझेदारी सौदेबाजी में एक कम सफल होते हैं। इसलिए साझेदारी का काम जो भी करें सोच समझ कर करें। दर्शकों, उत्तराखाड़ा नक्षत्र के अंतर्गत अगर मकर राशि में जन्म हुआ है किसी का, तो ऐसे जातक मेधावी होते हैं, कानून और न्याय का दृढ़ता से पालन करने वाले होते हैं। क्योंकि मकर राशि के स्वामी शनि हैं और उत्तराखाड़ा नक्षत्र के देवता विश्वदेव हैं, उत्तराखाड़ा नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, तो इन सब का प्रभाव मकर राशि के जातकों पर पड़ेगा जिनका उत्तराखाड़ा नक्षत्र का जन्म है। यदि कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी है, शनि की पोजीशन अच्छी है, तो आपकी सफलता के अधिक चांसेस हैं। अब मकर लग्न का अगर आपका जन्म है तो आपके लिए कौन कौन ग्रह योग कारक होंगे? शुक्र, बुध और शनि आपके लिए योग कारक हैं, शुभ फल देने वाले हैं। शनि, शुक्र और बुध आपकी कुंडली में योग कारक होंगे, अच्छा फल देने वाले होंगे। अगर शनि, बुध,
शनि, शुक्र और बुध की पोजीशन भी कुंडली में अच्छी है तो निश्चित रूप से आप उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर जाएंगे। आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण होगी, आप अति महत्वाकांक्षा वाले होंगे और आपकी महत्वाकांक्षा पूर्ण भी होगी। उचित और अनुचित में भेद करने की प्रबल शक्ति आप में होगी, क्षमता आप में होगी। दर्शकों, इस समय अगर हम मकर राशि पर देखें तो 1 मई 2024 से बृहस्पति मकर राशि के लिए सर्वथा अनुकूल चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपके मित्र, दोस्त, परिचित आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे। आपकी वाणी में ओजस्विता होगी, आपकी वाणी के प्रभाव से लोग प्रभावित होंगे। बौद्धिक क्षमता आपकी अच्छी है, उसका सकारात्मक दिशा में अगर प्रयोग करेंगे तो आप अपने लक्ष्य पर अवश्य सफल होंगे। मकर राशि वालों के लिए राहु इस समय बहुत अच्छा फल दे रहे हैं। तृतीयस्थ राहु शत्रु पर विजय दिलाने का काम करेंगे। यदि शत्रु भारी हैं आपके, यदि कहीं शत्रुता चल रही है तो शत्रुओं पर विजय दिलाने का काम करेंगे और पराक्रम में वृद्धि करेंगे। संतान और स्त्री से मकर राशि वाले इस समय सुखी होंगे। 1 मई 2024 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक संतान और स्त्री से सुख की ज्यादा अपेक्षाएं की जाती हैं। लेकिन एक चीज मैंने आपसे कहा कि किस लग्न में जन्म हुआ है और किस चरण में जन्म हुआ है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मकर राशि वालों के लिए पत्नी को कष्ट हो सकता है। मकर राशि के लिए लाभ के अचानक स्रोत उत्पन्न हो सकते हैं। मकर राशि यदि मुकदमा चल रहा है, राजकीय सेवा की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सफलता की बहुत संभावनाएं हैं। 29 मार्च 2025 से मकर राशि वालों की 7.5 समाप्त हो जाएगी। इस समय उतरती 7.5 चल रही है मकर राशि वालों पर, जिससे थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती हैं। यदि कुछ परेशानियां हैं जीवन में तो उसके लिए शनि देव की आराधना करें, हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और तन्मयता से और पूरी निष्ठा और भक्ति भाव से, समर्पण भाव से हनुमान जी की शरणागति ग्रहण करें। निश्चित रूप से आपका जीवन मंगलमय होगा, परेशानियां समाप्त होंगी। यदि मुकदमा चल रहा है तो उसमें सफलता मिलेगी, राजकीय सेवा के योग बनेंगे। इन सब चीजों में आप सफल होंगे। दर्शकों, यदि मकर लग्न में जन्म हुआ है आपका, मकर राशि है, उत्तराखाड़ा नक्षत्र के अंतर्गत मकर राशि और मकर लग्न में जन्म हुआ है तो मकर लग्न के लिए आज चंद्रमा सप्तमेश होकर लग्न में, अगर आज का गोचर हम देखें तो आज चंद्रमा सप्तमेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं मकर लग्न के लिए। और मकर राशि के स्वामी शनि हैं। चंद्रमा और शनि एक दूसरे के शत्रु हैं। ऐसी स्थिति में मानसिक तनाव कुछ न कुछ हो सकता है जातक को। शनि और शुक्र द्वितीय भाव में है मकर लग्न वालों के लिए आज। शनि स्वगृही है, शुक्र दशमेश और पंचमेश होकर परम योग कारक होकर मित्र की राशि में धन स्थान पर बैठे हैं। शनि स्वगृही हैं, शनि लग्नेश और धनेश हैं। धनेश धन स्थान पर हैं, पंचमेश और दशमेश शुक्र मित्र होकर साथ में बैठे हुए हैं। ऐसी स्थिति में महाधन योग, जिस भी जातक का जन्म
आज मकर लग्न में होगा, ऐसा जातक महाधनवान होगा। और अगर वह इंजीनियरिंग का क्षेत्र चुनता है तो उसमें बहुत सफल होगा। अगर न्याय का क्षेत्र, जैसा कि मैंने कहा शनि न्याय के देवता हैं, मकर राशि और मकर लग्न दोनों के स्वामी शनि हैं और शनि की पोजीशन अच्छी है, शनि स्वगृही हैं, सुमित्र शुक्र के साथ में बैठे हैं, दोनों योग कारक हैं। ऐसी स्थिति में बहुत संभावना है कि जातक न्यायविद होगा, उच्च प्रशासनिक सेवा में होगा। अगर पहले की कुंडलियां हैं उनमें इस प्रकार का योग है तो अवश्य प्रयास करना चाहिए, और जीवन में जिनके योग इस प्रकार का जिनकी कुंडली में है उनके जीवन में घटित भी हो रहा होगा, और जिनका आज जन्म होगा भविष्य में उनको भी इन क्षेत्रों में जाने की कोशिश करना चाहिए। न्याय या कानून का क्षेत्र रोजगार के रूप में जरूर चुनने का प्रयास करना चाहिए। हाँ, सूर्य की भी स्थिति जरूर देखें कि सूर्य की क्या स्थिति है। अगर हम आज के सूर्य पर विचार करें तो सूर्य अष्टमेश होकर के द्वादश भाव में आज बैठे हुए हैं, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं। धनु राशि के सूर्य हैं, सूर्य अष्टमेश हैं, 12वें भाव में बैठे हुए हैं। अगर 6, 8, 12 के स्वामी 6, 8, 12 में कहीं बैठे तो विपरीत राजयोग बनता है। सूर्य मित्र की राशि में है, बहुत खराब नहीं, 12वें भाव में जरूर है, अष्टमेश जरूर है, लेकिन मित्र की राशि में सूर्य है, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, इसलिए बहुत संभावना है। शनि लग्नेश भी हैं, शनि राशि के स्वामी भी हैं, शनि मंदगामी ग्रह हैं, देर से देते हैं। कोई भी जिस क्षेत्र में, चाहे वह व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे प्रशासनिक सेवा का क्षेत्र हो, पदोन्नति की बात हो, सब में थोड़ा विलंब जरूर होता है क्योंकि शनि मंदगामी ग्रह है। लेकिन प्रबल संभावना है कि ऐसा जातक एक कुशल प्रशासक या कुशल न्यायविद या कानूनविद हो सकता है। कला के क्षेत्र में भी मकर राशि के जातक बहुत सफल देखे जाते हैं। ऐसे जातक अगर पशुपालन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो उसमें भी सफल होते हैं। दर्शकों, मंगल आज कर्क राशि में, मंगल इस समय कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। मंगल चतुर्थेश और लाभेश होकर केंद्र में बैठे हैं, सप्तम केंद्र। मंगल अपनी नीच राशि में जरूर है, लेकिन मंगल का नीचत्व भंग हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस राशि में मंगल बैठे उसके स्वामी लग्न में बैठे हुए हैं। यदि नीच ग्रह जहां बैठा हुआ है उस राशि का स्वामी, जिस राशि में नीच ग्रह बैठा हुआ है उस नीच राशि का स्वामी लग्न से केंद्र में या चंद्रमा से केंद्र में हो तो उसका नीचत्व भंग हो जाता है। तो मंगल अपनी नीच राशि में सप्तम भाव में जरूर है, लेकिन चंद्रमा, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा लग्न में बैठे हुए हैं, इसलिए मंगल का नीचत्व भंग हो जाएगा। तो बहुत कुछ परिस्थितियां जातक के अनुकूल होंगी। बुध वृश्चिक राशि में है आज, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है, मंगल चतुर्थेश और लाभेश हुए, सप्तम भाव में केंद्र में बैठे हुए हैं। बुध खष्ठेश और भाग्येश होकर के लाभ स्थान पर है, और बुध पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। गोचर में अगर आज का हम गोचर देखें तो गुरु की बुध पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। बुध भाग्येश हैं, निश्चित रूप से ऐसा जातक अति भाग्यवान होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राहु और केतु तृतीय और नवम भाव में है। दर्शकों, यदि आपकी भी कुंडली में इस प्रकार का योग है, मकर राशि आपकी है या मकर लग्न का जन्म है या किसी भी लग्न का जन्म है, तो आप अपनी कुंडली पर विचार करें। अगर सफलता नहीं मिल रही है, आप एक व्यापारी हैं, व्यापार में सफलता नहीं मिल रही है, या नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, तो एक बार अपनी कुंडली का अवलोकन अवश्य कराएं और देखें कि कहाँ कमियां हैं और उन कमियों को सुधार करके अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने की कोशिश करें। यदि आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, ग्रह शांति कराना चाहते हैं,
तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज यहीं तक। अगले दिन के पंचांग के साथ एक नए विषय के साथ हम फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सबको राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और जो हमारे नए दर्शक हैं, यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।